क्या बात है? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हारे पापा ने चंद्रकांत भाई साहब से कह दिया है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द दक्ष से कर दी जाए। प्रांजल बेटा, इस बारे में मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी। ठीक है माँ, वैसे भी सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे पूरी तरह से ठीक कर सकता है, और वो है पलक और उसका प्यार। कोई डॉक्टर या ट्रीटमेंट मुझे ठीक नहीं कर सकता, तो क्यों ना पलक और मेरी शादी हो जाए। आखिर पलक भी तो मुझसे प्यार करती है ना माँ? मम्मा, मैं दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें अभी शादी करनी चाहिए। पलक सही कह रही है। इस वक्त हमारी शादी से ज्यादा जरूरी है प्रांजल की देखभाल करना। इस नाजुक मोड़ पर हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। प्रांजल के साथ साथ सब लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। क्या आपको यकीन नहीं है कि पलक मुझसे प्यार करती है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सच है कि पलक तुमसे प्यार करती है, लेकिन क्या? लेकिन क्या पलक? अगर आपने उन लोगों पर दबाव डाला तो उन्हें मजबूरन हमारी शादी करनी होगी, लेकिन प्रांजल पूरी तरह से टूट जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती, इसलिए जब तक प्रांजल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं इस शादी के बारे में नहीं सोच सकती। अगर ये बात तय है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में पलक और मेरी शादी को लेकर कोई शक है, तो मेरी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप मुझे किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दीजिए। वो लोग मेरा इलाज करेंगे। और ये बात तय रही माँ? नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा इलाज पलक है तो मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी शादी पलक से करवाऊंगी। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, हम सच कह रहे हैं। हम शादी करेंगे, लेकिन प्रांजल के ठीक होने के बाद। अब हम चलते हैं मम्मा। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग? अभी तक तो तुमने डिनर भी नहीं लिया। डिनर किसी और दिन। वहां प्रांजल पलक के लौटने का इंतजार कर रहा होगा। पलक भी नहीं है और मैं भी नहीं हूं। पता नहीं वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। ओह, इसका मतलब यह है कि अब जब तक प्रांजल ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग साथ मिलकर डिनर भी नहीं ले सकते। ऐसी बात नहीं है मम्मा, हम कल फिर आएंगे, प्रॉमिस। सच कह रही हो ना? बाय बाय पापा। गुड नाइट, हम इंतजार करेंगे। हाँ बेटा, मेरा एक एक शब्द सच है। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हारी शादी पलक से करवा कर रहा हूं। देखो सुषमा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगता है, चाहे फिर वो इंसान हो या हालात। और फिर प्रांजल अभी अभी तो आया है, पहले उसे ठीक तो हो जाने दो, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। अगर प्रांजल के ठीक होने का मतलब है उसकी पलक से शादी, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, फिर चाहे मुझे पूरे परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। अगर आपके खिलाफ भी जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगी, क्योंकि
वादा तो वादा ही होता है। दक्ष, तुम अपना बैग भूल गए थे। थैंक्स। दक्ष, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहती थी कि आज तुम घर वापस मत आना। तुम सीधे मेरे घर चले जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। याद है ना, हमने आज मम्मी के साथ डिनर का वादा किया था। ठीक है, लेकिन वहां आने के लिए मुझे चेंज करना होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े इस बैग में रख दिए हैं। तुम ऑफिस में ही चेंज कर लेना। मैं नहीं चाहती कि प्रांजल हम दोनों को यहाँ से जाते हुए देखे और हम पर शक करे। थैंक्स, बाय। बाय। पलक ने दक्ष को जो बैग दिया है उसमें दक्ष के फॉर्मल कपड़े रखे हैं। दक्ष के ऑफिस टाइम के बाद पलक और दक्ष कहीं बाहर तो नहीं मिल रहे हैं? हाँ बेटा, तुम जो भी सोच रहे हो ना वही सही, क्योंकि आज रात को वो दोनों अपने माँ बाप के घर पर डिनर के लिए जा रहे हैं। आप ये कैसे जानती? आपको किसने बताया? अरे बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ और खबर की खबर रखती हूँ। एक बात बोलूं बेटा, ये पलक है ना, पलक तुम्हारे लिए जरा भी ठीक नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो एक से एक लड़की अच्छी सी मिल सकती है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों पलक के घर डिनर पे जा रहे हैं? अरे बेटा, मैंने पलक को उसकी माँ के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। थैंक्स बुआ। ये परिवार, ये दुनिया आपके बारे में जो चाहे समझे, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप हर खबर की पूरी पक्की खबर रखती है। आपको तो गॉसिप क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए। माँ, आज रात में पलक के साथ फिल्म देखने जाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर तुमने पलक से बात की? नहीं, बात तो नहीं की है, लेकिन आप टिकट्स बुक करवाकर घर मंगवा दीजिए। फिर पलक से कहिएगा, इस सरप्राइज से वो बहुत खुश होगी। ठीक है बेटा। सिटी सिनेमा। मम्मी जी, आज रात 8:30 बजे मैं और दक्ष मेरे घर जा रहे हैं मम्मी के साथ डिनर के लिए। लेकिन बेटा, कल तो तुम लोग वहां गए थे। गए तो थे, लेकिन देर हो गई तो डिनर नहीं कर पाए, इसलिए आज जा रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम दोनों डिनर के लिए लेट हो जाओगे, क्योंकि प्रांजल ने आज तुम्हारे साथ पिक्चर जाने का प्लान किया है और मैंने 2 टिकट्स भी बुक करवाई है। ये रही टिकट्स। थैंक्स माँ। पलक, ये फिल्म देखकर हमें बहुत मजा आएगा। ये एक लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं और इस फिल्म में 2 लड़के एक ही लड़की से प्यार करते हैं। लाइन बिजी। ये दक्ष फोन फ्री क्यों नहीं करता? मुझे उससे बताना है कि हमारा प्लान चेंज हो गया है।
दक्ष इतनी देर से किससे बातें कर रहा है? पलक बेटा, फिल्म का वक्त हो गया है, जल्दी आओ। मम्मा, मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। एंजॉय करना। हाँ हाँ, फिल्म 8:30 तक खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं प्रांजल को घर छोड़ के जल्द से जल्द आ जाऊंगी। अब मैं रखती हूँ, बाय। पलक बेटा, 1 मिनट। पलक बेटा, आज प्रांजल बहुत खुश है। ख्याल रहे कि प्रांजल किसी बात पे अपसेट ना हो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, जब तक मैं हूँ प्रांजल को कुछ नहीं होगा। अपना और प्रांजल का ख्याल रखना, एंजॉय करना। कमाल है, पलक फोन क्यों नहीं उठा रही? लगता है पलक अपनी माँ के घर पहुंच गई है। मुझे भी वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। मैं पलक के करीब जाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पलक, मैं आ रहा हूं। वेलकम होम। आओ दक्ष। मम्मी जी, पलक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पलक का फोन आया था बेटा, वो 9:30 बजे तक आ ही जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो प्रांजल के साथ फिल्म देखने गई है। कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी, लेकिन मुझे फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा। हीरोइन को दोनों हीरो में से किसी एक को चुनना था। लेकिन आखिर में उसने सही लड़के को चुना। अब घर चले? क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ? क्यों? वो क्या कि आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, खास तौर से हाथ देखने की। तो मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता था। पलक, चलो कहीं बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। प्रांजल, मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, सिर्फ भेल खाकर वापस आ जाएंगे। मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। हम घर चले? हम भेल खाकर वापस आ जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। क्यों 9 बजे? इसलिए तुम जाना नहीं चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। मैडम, थैंक यू। ये लो। 9:15 बज गए। पलक, पैसे?
भैया हेलो। माँ, दाक्ष बोल रहा हूँ। क्या पलक घर पहुंची? बेटा, पलक और प्रांजल अब तक वापस आए नहीं। नौ बजकर 20 मिनट हो गए। माँ कह रही है कि पलक अब तक घर नहीं पहुंची। मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। माँ, हमने फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। मम्मी जी, मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। आओ बेटा। बज गए, लेकिन मेरी घड़ी में तो 9:30 बजे। ये कैसे हो सकता है? दक्ष के 8 मिस कॉल्स, मेरा फोन साइलेंट मोड पर कैसे गया? हेलो पलक, पलक कहाँ हो तुम? क्या हुआ प्रांजल? तुम थक गई थी, इसलिए तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गया। और मैं तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से आज की मेरी शाम बहुत अच्छी गई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स एंड गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो पलक, प्लीज फोन मत काटना। सिर्फ इतना बता दो कि तुम आ रही हो या नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। दक्ष, बेटे खाना तो खा के जाओ तुम। Very responsible girl, very responsible. करो बात। हेलो। हेलो मम्मा। दक्ष यहाँ से बगैर खाना खाए चला गया। और हाँ, यहाँ ना आने के लिए थैंक यू।